अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोगों ने स्टडी करना है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबशन एनालिसिस। यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला को इससे पहले हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे बेटे 4 स्टेप्स थे, यानी कि उन्हीं स्टेप्स की मदद से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट कर रहे थे। अब जो हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला को कंबशन एनालिसिस, किस चीज की मदद से बेटे? कंबशन एनालिसिस की मदद से। देखिए बेटे एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबशन एनालिसिस, empirical formula from combustion analysis इंपीरिकल फार्मूला को बेटे फाइंड आउट करना है कंबशन एनालिसिस की मदद से। किसकी मदद से बेटे? कंबशन एनालिसिस। हमारे पास बेटे ये कंबशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है बेटे जलाना। अब इस कंबशन एनालिसिस के अंदर बेटे कौन सा अमल होता है? ये बेटे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होता है, एक्सपेरिमेंटली तौर पे, प्रैक्टिकली तौर पे। जब किसी बेटे कंपाउंड को, कोई इनके कंपाउंड, अब मैं सिर्फ कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर बेटे हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं बेटे दो किस्म के, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब होते हैं बेटे इसके अंदर कंबशन एनालिसिस के अंदर लाजमी है बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस चीज को? कंबशन एनालिसिस के अंदर हमारे पास आ जाता है बेटे इस टेक्निक के अंदर, यानी कि कंबशन एनालिसिस क्या होता है बेटे? किसकी बेटे एक्सपेरिमेंट बर्न अप करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न अप कर देते हैं। और बेसिकली इसके अंदर ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स मौजूद हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है बेटे उसके अंदर एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि उसके अंदर क्या हो बेटे? कार्बन, हाइड्रोजन, ये क्या तुम बेटे लाजमी। अच्छा, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए हमारे पास बेटे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सबके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं? एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। जस्ट फॉर बेटे दो कंपाउंड ऐसे होते हैं, एक होता है बेटे हमारे पास CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसके अंदर बेटे हाइड्रोजन नहीं है। बाकी जितने भी कंपाउंड्स हो गए उनके अंदर क्या होता है बेटे? हाइड्रोजन लाजमी होता है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटे हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है बेटे? हाइड्रोजन, NH2 हाइड्रोजन। अब इसके अंदर क्या है बेटे? कार्बन मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर हमारे पास बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कंपाउंड ऐसा हो जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और इसके अलावा बेटे और कौन सा बेटे? ऑक्सीजन भी हो, यानी कि उस कंपाउंड के अंदर बाकी एलिमेंट्स जो भी हो, उसके अंदर सल्फर मौजूद हो या हाइड्रोजन का कोई एलिमेंट मौजूद हो या कोई और एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हो, उसका होना हमारे लिए इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये तीनों एलिमेंट्स क्या हो बेटे? लाजमी। अब इसके अंदर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अंदर जब बेटे इसको बर्न अप कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटे? सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न कर देते हैं, सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न अप कर देते हैं, सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब बेटे बर्न अप कर देते हैं, इसको जब बर्न कर देते हैं तो इसकी रिएक्शन किसकी मदद से बेटे? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मदद से, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एयर की मदद से। जब इसको बेटे हीट अप कर देते हैं एयर की मदद से, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मदद से, तब हमारे पास ये क्या होता है बेटे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट बेटे? कार्बन और हाइड्रोजन। कौन से एलिमेंट्स बेटे? कार्बन और हाइड्रोजन। ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं ये किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? ये बेटे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर्स ऑफ वाटर, इनकी वाटर्स की क्या होते हैं बेटे? वेपर्स बन रहे हैं, तो मैं यहाँ पे V लिख रहा हूँ, वेपर्स, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वैसे बेटे गैस की फॉर्म में होती है, तो अब बेटे इसके अंदर हमारे पास अब देखते हैं इसके मेथड्स के अंदर, प्रोसीजर के अंदर इसका अमल कैसे किया जाता है।
जिसको आप लोग बेटे मेथड्स भी कह सकते हैं, या इसको आप लोग प्रोसीजर भी लिख सकते हैं, नाम दे सकते हैं मेथड्स के अंदर। इसकी मेथड्स के अंदर बेटे सबसे पहले क्या किया जाता है बेटे, आप लोग के पास जो सैंपल होता है, क्या होता है बेटे, जो सैंपल दिया गया हुआ होता है, सैंपल को आप लोगों ने क्या करना होता है बेटे, वेट करना है। सैंपल को क्या कर देना है बेटे, वेट अप कर देना है। अब ये मैं इसका स्केच ड्रा करने जा रहा हूं बेटे, इसकी स्केच के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारे पास क्या होता है बेटे, एक चैम्बर होता है। इस चैम्बर में, इस चैम्बर के अंदर बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैम्बर के अंदर क्या चीज मौजूद है बेटे, एक फर्नेस मौजूद है, जिसके अंदर क्या मौजूद है बेटे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल मौजूद हो। जब इसको बेटे हीट कर देते हैं, किस चीज की मौजूदगी में, एयर की सप्लाई कर देते हैं। ये क्या होता है बेटे, यहाँ पे चैम्बर के अंदर फर्नेस मौजूद है, ये फर्नेस है। फर्नेस कहते हैं बेटे भट्टी को, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल, जब बेटे इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल रख दिया जाता है, तो इसके अलावा बेटे अब हमारे पास इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब एयर की मौजूदगी में हीट अप कर देते हैं, बर्न अप कर देते हैं, इसकी बर्न करने से बेटे हमारे पास क्या हो जाता है, सबसे पहले क्या बन जाता है बेटे, अब पहले स्टेप के अंदर, अब आप लोग प्रोसीजर्स की फॉर्म में लिखें या इसको पॉइंट वाइज लिखें, आप लोग की मर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं बेटे, सिंपल वेट, सिंपल वेट, वेट करने के बाद बेटे इसको किस कहां पे रख देते हैं, ये अब इसको बेटे हमारे पास कंबस्शन ट्यूब भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं बेटे, कंबस्शन ट्यूब। और इसको कहां रख देते हैं बेटे, सेकंड स्टेप के अंदर कंबस्शन ट्यूब के अंदर। किस चीज के अंदर बेटे, कंबस्शन ट्यूब में। कंबस्शन ट्यूब जो होता है बेटे, कंबस्शन ट्यूब, कंबस्शन ट्यूब को बेटे फर्दर किस चीज से फिट कर रहे हैं बेटे, हमारे पास फर्नेस से। किस चीज से बेटे फिट कर रहे हैं, इसको फर्नेस से फिट करके दे रहे हैं। फर्नेस से। अब बेटे हमारे पास जब इसको कंबस्शन से इनके बर्न अप कर देते, एक्सेस ऑफ एयर, इनके ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ये बर्न अप कर देते बेटे, सबसे पहले तो ये हमारे पास नेक्स्ट बेटे चैम्बर आ जाता है, जिस चैम्बर में से हमारे पास क्या होता है बेटे, यहाँ पे बेटे एक चैम्बर होता है, जिस चैम्बर के अंदर बेटे हमारे पास वाटर के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले क्या बनेंगे बेटे, वाटर के वेपर्स बनेंगे। वाटर के वेपर्स जब बनेंगे बेटे, वाटर के वेपर्स यहाँ पे आके जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वाटर के वेपर्स को बेटे जमा करने के लिए यहाँ पे क्या होता है बेटे, वाटर अब्जॉर्बर होता है, हम लोग लिख सकते हैं वाटर अब्जॉर्बर, H2O अब्जॉर्बर। अब H2O को अब्जॉर्बर करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए बेटे यहाँ पे एक कंपाउंड मौजूद होता है। वो हमारे पास कौन सा कंपाउंड होता है बेटे, वाटर अब्जॉर्बर के लिए मैग्नीशियम परक्लोरेट। क्या होता है बेटे, मैग्नीशियम Mg04। मैग्नीशियम परक्लोरेट बेटे हमारे पास यहाँ पे मौजूद होता है, जो वाटर के वेपर्स को क्या कर लेते हैं बेटे, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इस चैम्बर को वाटर वेपर चैम्बर्स भी कह सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है बेटे, वाटर वेपर चैम्बर्स भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं बेटे, वाटर के वेपर्स इनके वो चैम्बर्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद बेटे नेक्स्ट हमारे पास जब इसको मजीद देखिए, सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप के अंदर आप लोग क्या लिख सकते हैं बेटे, वाटर वेपर्स आर अब्जॉर्बर, H2O अब्जॉर्बर। H2O को अब्जॉर्बर बाय किस चीज से करते हैं बेटे, मैग्नीशियम परक्लोरेट Mg04 होल ट्वाइस की मदद से। जब बेटे ये यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसके बाद हमारे पास अब क्या बनता है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेटे कहाँ पे चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारे पास नेक्स्ट चैम्बर होता है बेटे,
कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बेटे यहाँ पे चैम्बर बना हुआ होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बेटे इस चैम्बर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटे, जब इस चैम्बर के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का अब्सॉर्ब करने के लिए, ये क्या होता है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड चैम्बर, इनके कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्बर। कार्बन डाइऑक्साइड जब बेटे यहाँ पे अब्सॉर्ब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने के लिए यहाँ पे हमारे पास रखा जाता है बेटे 50% KOH, 50% KOH। यहाँ पे क्या होता है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्बर मौजूद होता है 50% KOH। अब ये बात जहन में आ जाता है कि यहाँ पे हम लोगों ने 50% क्यों लिखा है, यहाँ पे तो डायरेक्ट बेटे मैग्नीशियम परक्लोरेट लिख दी है। यहाँ पे सर आप बात कहेंगे कि इसको 50% की बात क्यों की हम लोगों ने, 50% इसलिए कहा है कि बेटे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिव होने की वजह से प्रकाश हाइड्रोक्साइड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन भी कर सकता था, तो हमारे पास 50% KOH को यूज किया गया है। और इसके अलावा जो NaOH है उसको यूज नहीं किया गया क्योंकि उसके साथ भी इसके रिएक्शन करने के चांसेस ज्यादा थे। अच्छा, अब ये हो जाता है बेटे हमारे पास यहाँ पे 50% KOH कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने का मेथड। उसके बाद जो नॉन अब्सॉर्बर सब्सटेंस होते हैं, अदर सब्सटेंसेस आर जो दूसरे सब्सटेंस होते हैं बेटे जो यहाँ पे अब्सॉर्ब नहीं होते हैं, इनके जो अदर सब्सटेंस आर नॉट अब्सॉर्ब। अब इसके अंदर बेटे हमारे पास अदर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं, अदर सब्सटेंसेस नॉट अब्सॉर्ब। जो दूसरे सब्सटेंस जो अब्सॉर्ब नहीं होते हैं वो हमारे पास बेटे लास्ट चैम्बर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब बात यह आ जाता है कि भाई हम लोगों ने तो क्या है कि ये चीजें बन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आप लोग कहेंगे सर ये तो बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अब हम लोगों ने बेटे इसके अंदर से एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है वो फाइंड आउट करना है। एलिमेंट्स की परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो अब्सॉर्बर रखे गए हैं मैग्नीशियम परक्लोरेट और 50% KOH, इन अब्सॉर्बर का भी क्या किया गया बेटे, वेट किया गया। इन अब्सॉर्बर का क्या किया गया बेटे, वेट किया गया। इन अब्सॉर्बर में से भी बेटे जब इनका वेट निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका वेट अगर हमारे पास है वो बेटे, इसका वेट अगर है 20 ग्राम हम लोगों ने रख दिया, अगर आप इसका वेट मैग्नीशियम परक्लोरेट का वेट हो जाता है बेटे 25 ग्राम, तो इसके अंदर जो 5 ग्राम एक्स्ट्रा है वो किस चीज के होते हैं बेटे, वाटर के वेपर्स के। अब अगर मैग्नीशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वहां पे हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड इनके उसके अंदर अब्सॉर्ब है, पहले अगर इसका वेट था हमारे पास में 10 ग्राम, अब अगर इसका वेट हुआ 15 ग्राम, तो जो 5 ग्राम है वो किस चीज के आ जाते हैं बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड के। किस चीज के आ जाते हैं बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी यहाँ पे प्रोसीजर के अंदर आप लोग मेथड्स के अंदर ये भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्बर, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्बर बाय कार 50% KOH, 50% KOH को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोग को ये भी बताता चलो बेटे हमारे पास अब इन दोनों की परसेंटेज हम लोग ने फाइंड आउट करना है। मैं लिख सकता हूं ना परसेंटेज ऑफ, क्या लिख सकता हूं बेटे, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन जब लिख दूंगा बेटे सबसे पहले मैं वहां पे लिख दूंगा परसेंटेज ऑफ कार्बन हम लोग ने फाइंड आउट करना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन की फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिख दूंगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जो बेटे किस चीज के अंदर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर में से। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और उसको डिवाइड किस चीज के ऊपर करूंगा, जो सैंपल लिया गया बेटे यहाँ पे लिख दूंगा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मल्टीपल बेटे किस चीज से कर दूंगा, इसको मल्टीपल करूंगा
हमने क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है बेटे, कार्बन की। अब हम लोग हमारे पास क्या बन रहा है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग बेटे किस चीज में से निकालेंगे कार्बन की परसेंटेज को, कार्बन डाइऑक्साइड में से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 12 ओवर कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है बेटे, कार्बन एक एटम है जिसका मास है 12, ऑक्सीजन के दो एटम है जिनका मास कितना होता है बेटे 32 होता है। अब इसके लिए यूज कर सकते हैं बेटे 12 ओवर 44 और मल्टीपल परसेंटेज निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, मल्टीपल बाय 100 क्या किया जाता है बेटे, यूज किया जाता है। उसके बाद अब ये हो जाता है परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब लिखते हैं बेटे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। किस चीज के लिए लिखते हैं बेटे, परसेंटेज ऑफ बल्कि हाइड्रोजन। पहले मैं निकालता हूँ किस चीज की परसेंटेज बेटे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन के परसेंटेज को कैसे निकाला जाता है, देखिए हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये किस चीज के इक्वल हो जाता है बेटे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास इक्वल हो जाता है बेटे। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बेटे, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले क्या बन रहा है बेटे, वाटर बन रहा है। और फिर क्या लिखूंगा बेटे, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मल्टीपल किस चीज से कर रहा हूं बेटे, हम लोगों ने क्या निकालना है बेटे, वाटर में से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अब यहाँ पे क्या है बेटे, दो एटम्स हैं। हाइड्रोजन की एक एटम का मास कितना होता है बेटे, 1 होता है। तो इसके क्या कहते हैं बेटे, मल्टीपल 2 ओवर कितना हो जाएगा बेटे 18, क्योंकि वाटर का मास होता है 18 और इसे मल्टीपल किस चीज से कर देंगे बेटे, 100 में से। अब ये हमारे पास आ जाता है बेटे, क्या चीज आ जाता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब इन्हीं मेथड से, इस मेथड से हट के हमारे पास आ जाता है बेटे किस चीज का, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट होता है। ऑक्सीजन का डिफरेंट क्यों होता है, पहले तो आप लोग को ये लिख दो कि ऑक्सीजन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर होता है बेटे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, जितना परसेंटेज अब यहाँ पे कार्बन का जो परसेंटेज होता है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, दोनों को सम अप करके क्या कर देते हैं बेटे, 100 में से माइनस कर देते हैं, फिर हमारे पास क्या आता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाता है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का मेथड क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि बेटे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जिसको बर्न अप कर रहे हैं किस चीज की मौजूदगी में बेटे, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, वही ऑक्सीजन जो है बेटे वाटर के साथ भी जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। तो दोनों के अंदर बेटे ऑक्सीजन की मिकदार तो डिफरेंट है। हम लोग को ये पता चलना चाहिए कि कंपाउंड में से हमारे पास जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो कैसे आ जाता है। इन दोनों के परसेंटेज को पहले आपस में ऐड कर देते हैं, फिर 100 में से माइनस करते हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर आप लोग को ये पता होना चाहिए बेटे हमारे पास जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है जब, तो ये एक अहम 3 लॉन्ग क्वेश्चंस है और इसमें से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं। सबसे पहले इसके अंदर से ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि हमारे पास बेटे वाटर का अब्जॉर्बर कौन सा यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्बर कौन सा यूज किया जाता है, या इसके अंदर से अगर न्यूमेरिकल बनती है तो इसके कंबशन एनालिसिस को फॉलो करके मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स भी इससे क्या किए जा सकते हैं बेटे, निकाले जाते हैं। मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स जो है इससे रिलेटेड जो है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे इससे आगे। अल्लाह हाफिज।